आज है 9 फरवरी 2024, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी मिलेगा लंबित प्रश्नों का उत्तर, नियमों में बदलाव। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकहित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रश्न व अल्प सूचना प्रश्न की कंडिका में बदलाव किया। अब विधानसभा के विघटन के बाद भी लंबित प्रश्नों के जवाब सरकार द्वारा संबंधित सदस्य को प्रदान किए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय से पहले जहां विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के पर पूर्व के सत्रों के लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर नहीं दिए जाते थे और इससे लोकहित के कई विषयों पर कार्यवाही नहीं हो पाती थी, किंतु अब नए संशोधन से लंबित प्रश्नों के उत्तर विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी दिया जाए। मध्य प्रदेश में 30,265 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट में लाडली बहना के लिए 1648 करोड़। वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने गुरुवार को 30,265 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 1,648 करोड़ रुपए, विद्युत वितरण कंपनीज के लिए उदय योजना में अंश पूंजी के लिए 13,365 करोड़ और ब्याज अदायगी के लिए 1,200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवा और एयर एम्बुलेंस के लिए भी प्रावधान किया गया। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 फरवरी से कथक कुंभ में 1500 कलाकार बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। खजुराहो नृत्य महोत्सव की स्वर्ण जयंती वर्ष को खास और यादगार बनाने के लिए संस्कृति विभाग कथक कुंभ का आयोजन करने जा रहा है। इसके पहले दिन 20 फरवरी 2024 को कथक नृत्य के 1500 से 2000 कलाकारों के द्वारा सामूहिक नृत्य कथक कुंभ प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रथम दिवस 20 फरवरी 2024 को कथक नृत्य के 1500 से 2000 कलाकारों द्वारा सामूहिक नृत्य कथक कुंभ प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। भाजपा ने 6 सीटों के लिए बनाया पैनल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद भाजपा ने अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को लेकर भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं। खंडवा में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बढ़ गए 1,88,500 वोटर। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची तैयार की जा रही है। इसका अंतिम प्रकाशन गुरुवार को हुआ। लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभाओं में पिछले चुनाव की तुलना में 1,88,500 नए मतदाता जुड़े। इसमें अधिकांश युवा मतदाता हैं जो पहली बार सांसद चुने जाएंगे। 10 से 15 फरवरी के बीच हो सकता है नए एयर टर्मिनल का शुभारंभ। ग्वालियर के नए एयर टर्मिनल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसकी संभावित तिथि 10 से 15 फरवरी के बीच होगी। पीएमओ से फाइनल तिथि आना बाकी है। शुभारंभ समारोह भव्य होगा, जिसमें 1.5 लाख लोगों को लाने की तैयारी है। एयर टर्मिनल के मुख्य इमारत के बाहर 3 से ज्यादा डोम लगाए जाएंगे। मोदी विशाल सभा को संबोधित करेंगे। 2000 से ज्यादा बसेस से ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, श्योपुर, मुरैना से लोगों को लाया जाएगा। उज्जैन में बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ को दुनिया देखेगी। उज्जैन आलोट लोकसभा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा लोक शक्ति कार्यालय पर किया। यादव ने कार्यक्रम में देरी से पहुंचने पर माफी मांगी, साथ ही मंच पर लगे सोफे हटवाकर कुर्सी लगवाई। सीएम ने इस अवसर पर कहा कि सिंहस्थ मेले को लेकर 2028 में लगने वाले कुंभ को दुनिया देखेगी कि काम किस तरह से होता है। शासकीय व स्वशासी मेडिकल कॉलेजेस में पूर्णकालिक डीन की नियुक्ति करें। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी शासकीय व स्वशासी मेडिकल कॉलेजेस में पूर्णकालिक डीन की नियुक्ति करें। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया 3 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। दिग्गी के गढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गांव चलो अभियान का किया आगाज।
मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी का गांव चलो अभियान का आगाज किया। वीडी शर्मा ने आवन गांव के श्री राम जानकी मंदिर में कैंपेन की शुरुआत की। वहीं से लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय ने वीडी शर्मा से अनुरोध करते हुए कहा कि वे राघोकर्ण में हनुमान जी के दर्शन कर हमारी वेद पाठशाला संस्थान में अवश्य पधारें और वहीं विश्राम भी करें। संजय गुप्ता होंगे राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर। एमपी में राज्यसभा चुनाव के लिए लेबर कमिश्नर संजय गुप्ता रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं। सचिवालय की ओर से पहले एपी सिंह का नाम भेजा गया था, लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की शिकायत के बाद उनके नाम पर संशय है। ऐसे अफसर जिनके रिटायरमेंट में 6 महीने से कम का समय रहता है या जो सेवा वृद्धि पर हैं, वो राज्यसभा निर्वाचन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। कांग्रेस को फिर झटका, दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। यहां प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष और पूर्व एडवोकेट जनरल रहे शशांक शेखर बीजेपी में शामिल हो गए। राजधानी भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में स्टेट बीजेपी चीफ वीडी शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। शशांक शेखर कांग्रेस नेता विवेक तन्खा के बेहद करीबी माने जाते हैं। मुन्नाभाई एमबीबीएस की दुकान पर पूर्व सीएम ने ली चाय की चुस्की। कटनी से पूर्व सीएम शिवराज सिंह का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो जनता के बीच बैठकर चाय की चुस्कियां लेते नजर आए। कटनी में स्टेशन जाते समय मुन्ना भाई एमबीबीएस की चाय की दुकान पर उन्होंने गर्म चाय की चुस्कियां ली। शिवराज सिंह चौहान और जनता के मामा के साथ लोगों ने फोटो खिंचवाई, साथ ही उनसे हाथ भी मिलाया। चाय वालों की गद्दी पर बैठकर उन्होंने लोगों से चर्चा भी की। कमलनाथ ने कहा, मोहन सरकार लापरवाही का उदाहरण। हरदा हादसे को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मोहन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरदा की घटना भ्रष्टाचार और लापरवाही का उदाहरण है। फैक्ट्री का मालिक पिछले 3 सालों से अवैध तरीके से फैक्ट्री चला रहा था, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये एक बड़ी लापरवाही है। आदेश जारी होने के बाद भी सील नहीं हुई फैक्ट्री। हरदा हादसे के बाद प्रदेश भर में कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया है। इंदौर समेत कई जिलों में अवैध पटाखा फैक्ट्रीज पर प्रशासन का चाबुक चला। हरदा में आरोपी राजेश और सुमेश अग्रवाल की 1 दर्जन फैक्ट्रीज पर ताला लग गया। हालांकि प्रशासन की नजर घटनास्थल से महज 2 किलोमीटर दूर रहटा खुर्द गांव स्थित आरोपी की एक फैक्ट्री पर नहीं गई। आदेश जारी होने के बाद भी अभी तक इसे सील नहीं किया गया। सदन में गूंजा हरदा ब्लास्ट का मुद्दा, विपक्ष ने उठाए सवाल। एमपी विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में हरदा ब्लास्ट का मुद्दा गरमाया। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। हरदा एमएलए रामकिशोर ने आरोप लगाया है कि फैक्ट्री के बाहर बम रखे थे। ब्लास्ट में हरदा के हर घर के कांच टूटे हैं। 15 किलो विस्फोटक रखने की परमिशन थी, लेकिन कई गुना ज्यादा बारूद रखा था। 600 लोग काम कर रहे थे। इलाज के लिए 200 लोग आए तो बाकी कहां गए? इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे शिवराज सिंह, बुधनी में गांव चलो अभियान का किया शुभारंभ। दरअसल गुरुवार को पूर्व सीएम शिवराज सिंह सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा के लाड़कुई पहुंचे, जहां लाडली बहनों और ग्रामीणों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पूर्व सीएम ने गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने बारे में कोई फैसला मैं नहीं करता, पार्टी करती है। कांग्रेस ने की राज्यपाल से सीएम की शिकायत, विपक्ष के सांसद विधायकों से पक्षपात का आरोप। प्रदेश कांग्रेस विधायकों के दल ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की शिकायत की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के सांसदों और विधायकों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए भाजपा सांसदों से 50 करोड़ और विधायकों से 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मांगे, लेकिन कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। मुरैना में शुरू हुआ संघ प्रांतीय सम्मेलन, आरएसएस प्रमुख भागवत करेंगे शिरकत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4 दिवसीय प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन की मुरैना के सुंदरपुर इलाके में बनाए गए अयोध्या धाम में गुरुवार को शुरुआत हो गई। उद्घाटन संघ के प्रांतीय संघ चालक अशोक पांडे व प्रांत कार्यवाह यशवंत इंदापुरकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए संघ के 2500 स्वयंसेवक मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान प्रांत के संघ चालक व प्रांतीय कार्यकारिणी का चुनाव किया जाएगा।
आलोक मिश्रा ने कहा, कांग्रेस में चल रहा पतझड़ का मौसम। एमपी कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष पूर्व एडवोकेट जनरल रहे शशांक शेखर के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नेता नहीं अधिवक्ता के रूप में उन्हें हायर किया है। कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले लोग असल में अब कभी कांग्रेसी रहे ही नहीं। ये नेता नहीं व्यापारी हैं। जहां बाजार लगता है वहां सौदा करने चले जाते हैं। कांग्रेस में अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है। बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे हरदा विधायक। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद कांग्रेस विधायक आर के दोगने सुतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे। सदन में दोगने ने कहा कि हरदा ब्लास्ट मामले में सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सभी पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल के संरक्षण में सभी फैक्ट्रीज चल रही थीं। अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। व्यापारी अब पोर्टल पर कर सकेंगे अधिकारियों की ज्यादतियों की शिकायत। केंद्रीय मंत्री ने की घोषणा। देश भर के व्यापारी अपनी समस्याओं की ही नहीं बल्कि अधिकारियों की ज्यादती की शिकायत भी सीधे केंद्र को भेज सकेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय का एक वीडियो पोर्टल शुरू कर रहा है जहां शिकायतें हो सकेंगी। नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड की बैठक में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये घोषणा की। केंद्र सरकार ने विपक्ष को हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रखा है। केंद्र सरकार की टैक्स नीतियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर केरल सरकार प्रदर्शन कर रही है। इस पर सीएम केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विपक्ष को हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रखा है। आज केरल के सीएम को धरना देना पड़ रहा है। क्या वो विपक्षी राज्यों के 70 करोड़ लोगों को अपना नहीं मानते? विपक्ष की सरकारों को तंग करने के लिए सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। रोहित पांड्या ने एक दूसरे को इंस्टा से किया अनफॉलो। आईपीएल 2024 में एमआई की कप्तानी से रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया। इस बीच एक खबर वायरल हो रही है कि रोहित और पांड्या ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। सोशल मीडिया में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है। इस स्क्रीनशॉट के मुताबिक दोनों पहले एक दूसरे को फॉलो करते थे लेकिन अब अनफॉलो कर दिया है। पीएम मोदी ने दिल खोलकर की मनमोहन सिंह की तारीफ। राज्यसभा में पीएम मोदी ने सांसदों की विदाई समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की दिल खोलकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि मेरे मनमोहन जी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन उन्होंने हमेशा देश के लिए मार्गदर्शक का काम किया। 6 बार वो इस सदन को अपने मूल्यवान विचारों से नेता और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बहुत बड़ा योगदान दे चुके हैं। सिटी ऑफ म्यूजिक में वार्षिक कैलेंडर बनाने की तैयारी। यूनेस्को से सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब मिलने के बाद अब शहर में संगीत से जुड़े आयोजन वर्ष भर किए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर वार्षिक कैलेंडर तैयार किए जाएंगे। अधिकारियों का प्रयास है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले वार्षिक कैलेंडर तैयार कर लिया जाए ताकि वर्ष भर संगीत आयोजन किए जा सके। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।